स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे और ये 9 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, इसके साथ ही क्लास 6 और क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब and also press the bell icon for all notifications। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था फॉर्मल लेटर्स के बारे में, तो यहाँ भी आज हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। These letters are generally written to an editor, a principal or higher authorities of an office or an institution। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। ऑफिशियल पर्पस यानी आपके निजी कारणों के कारण नहीं लिखे जाते हैं। आप ऑफिशियल लेटर किसे लिखते हो? आप अगर स्कूल में हो तो आप प्रिंसिपल को लिखोगे, आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हो, या किसी भी ऑफिस या किसी भी संस्थान के हायर अथॉरिटीज यानी जो उच्च अधिकारी है उनको लिख सकते हो। तो थिंक ऑफ द सिचुएशंस व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। तो आप ऐसे सिचुएशन सोचो, ऐसे इंसिडेंट जहां पे आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हो। मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को लेटर्स लिख सकते हैं। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों? एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर आपको छुट्टी लेनी हो तब आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। या फिर रेमिशन ऑफ फाइन। रेमिशन ऑफ फाइन यानी अगर आपको किसी चीज के कारण आप पे फाइन लगा है, आपको कुछ पैसे भरने हैं, आपको उस फाइन को आपको माफ करवाना है, जुर्माना जो होता है वो माफ करवाना है, तो उसके लिए भी आप प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए आप लेटर लिखोगे। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज, आपको स्कूल में अगर कुछ फैसिलिटी उपलब्ध करवानी है, स्टार्ट करवानी है, उसके लिए भी आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपके स्कूल में वाटर टैंक नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, तो आप उसके लिए प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड यानी अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसा काम करवाया गया है जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ही लाभ हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है, तो उसके लिए आप थैंक यू एक्सप्रेस करने के लिए भी लेटर लिख सकते हो प्रिंसिपल को। या फिर रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा यानी अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है उसके लिए भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं लेटर्स लिखने के टू द प्रिंसिपल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। अब हम सीखेंगे कि लेटर कैसे लिखना है प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है लेटर का, जो कि है ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल। तो फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, ये जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? द प्रिंसिपल लिखना है। फिर आपके स्कूल का जो भी नाम है, GBSS, GVBS कुछ भी है वो लिखना। स्कूल का एड्रेस यानी अगर आपका स्कूल दिल्ली में है, आपका स्कूल दिल्ली में जिस भी एरिया में, आपका स्कूल लाजपत नगर में, कृष्णा नगर में, जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको ये जो गैप दिया हुआ है वो गैप क्या है, वो लाइन को स्पेसिफाई करता है। तो गैप है मतलब आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है। फिर आपको क्या लिखना है? डेट। तो डेट जो भी डेट है 25 नवंबर। अब डेट लिखने के भी फॉर्मेट है, या तो आप लिखोगे ऐसे 25 नवंबर 2020, या फिर आप लिख सकते हो नवंबर 25 2020। मतलब दोनों फॉर्मेट में आप डेट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे गैप है नहीं, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे लाइन छोड़नी है आपको। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आप लेटर क्यों लिख रहे हो, आपका पर्पस क्या है। अगर आपको लीव के लिए लेटर लिख रहे हो, आप लीव के लिए, तो आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर लीव। या फिर अगर आपको कुछ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा रीजंस में, अगर आपको कुछ फैसिलिटी अवेल करानी है स्कूल में, तो फिर आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर अवेलिंग डैश जो भी फैसिलिटी इन स्कूल। ऐसे करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, यहाँ पे फिर से लाइन छोड़नी है। फिर सैल्यूटेशन यानी कि सर और मैडम, ये आपको लिखना है। फिर अगेन एक लाइन छोड़ के आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो आपका जो मेन पार्ट है लेटर का, मतलब आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो, किस रीजन से लिख रहे हो, वो आपको लिखना है। तो बॉडी में भी 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, जैसे आई एम अमित फ्रॉम क्लास 7A 7B ऐसे लिखोगे। फिर उसके कंटेंट में आप लिखोगे कि आपको क्या क्या है। मतलब अगर आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो कंटेंट में आप क्या लिखोगे कि माई सिस्टर्स मैरिज इज ऑन दिस डेट, देन आई हैव टू अवेल लीव फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। ऐसे से करके जो आपका जो रीजन आएगा वो कंटेंट में आएगा। फिर और कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days या ग्रांट मी लीव फॉर 1 week
ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो बॉडी में भी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद बॉडी कंप्लीट हो जाए, फिर यहाँ पे आप एक और गैप छोड़ोगे, एक और लाइन छोड़ोगे, देन वी विल राइट थैंक यू, देन अगेन 1 गैप। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? योर्स ओबीडियंटली हो गया, या फिर योर्स सिंसियरली हो गया, या फिर योर्स फेथफुली हो गया, ये सब होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर आपको अपना नाम लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखना है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो आपको पूरा लेटर नहीं दिया हुआ है, गैप्स दिए हुए हैं बीच बीच में लेटर के। तो इन गैप्स में आपको ये जो वर्ड बॉक्स है, इसमें से जो सही वर्ड है वो आपको चूज करके इन गैप्स को फिल करना है और ये लेटर को कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। तो आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, आपके सिस्टर की मैरिज आने वाली है, तो उसके लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आप अपने प्रिंसिपल को लीव कैसे लिखोगे, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा, हमको लिखना है द प्रिंसिपल, फिर हमें लिखना है स्कूल का नाम, यहाँ में मैंने GSBV लिखा है, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो आप लिखोगे। फिर एड्रेस लिखोगे आप, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है, मैंने कृष्णा नगर लिखा है। फिर डेट लिखनी है आपको, तो डेट आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो आप 8 दिसंबर 2020 लिखोगे या फिर आप दिसंबर 8 2020 लिखोगे, दोनों डेट सही है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट यानी आप लेटर क्यों लिख रहे हो वो आपको एक लाइन में पर्पस बताना है। तो लीव फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। देन अगेन लाइन छोड़ के सर और मैडम यानी सैल्यूटेशन, देन अगेन एक लाइन छोड़ के आपको लेटर अपना लिखना है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ वर्ड बॉक्स से हमें ये वर्ड सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, यानी उनकी शादी होने वाली है। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन 15 दिसंबर 2020। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, जो भी डेट आपको लिखनी है, आप कुछ भी डेट लिख सकते हो। आई रियली विश टू एंजॉय दिस जॉयस ओकेजन, यानी मैं इस खुशी के मौके को बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ। या एंजॉय भी आपको वर्ड बॉक्स से लिखना है और ओकेजन भी आपको वर्ड बॉक्स से मिलेगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगा 3 दिनों के लिए। तो यहाँ पे एबल भी आपको वर्ड बॉक्स से लिखना है और ऑनलाइन भी वर्ड बॉक्स में मिलेगा। दैट इज फ्रॉम 14/12/2020 टू 16/12/2020, यानी कोई भी 3 दिन आपको लिखना है। तो अगर आपने यहाँ पे जो डेट लिखी है उसका आप 1 दिन पहले और 1 दिन बाद की डेट लिख देना। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days, तो इसलिए आप मुझे कृपा करके 3 दिन की छुट्टी दे। तो यहाँ पे ग्रांट और लीव भी हमें और डेज भी हमें वर्ड बॉक्स में मिला है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर देन अगेन लाइन छोड़ के थैंक यू, देन लाइन छोड़ के योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और आपका क्लास। तो बच्चों इस तरीके से आपको लेटर लिखना अब आ गया होगा, आप एक फॉर्मल लेटर इजिली अब लिख पाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ ही अगर इस वर्कशीट में आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपके क्वेश्चन है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों ही जगह वर्कशीट्स की जो वीडियोस है उसके लिंक अपलोड होते रहते हैं, तो उन दोनों जगह पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे वर्कशीट्स के। तो दोनों के लिंक, फेसबुक पेज और टेलीग्राम, दोनों के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको कल अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, stay safe and have a nice day.